हरे कृष्णा। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। धर्म और अधर्म की इस लड़ाई में आप सभी का स्वागत है। मेरे पिछले वीडियो जिसका शीर्षक था कर्मों का खेल, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपसे कुछ ठोस बातें करना चाहूँगा। पहले तो इस कलयुग में हम ये दावा नहीं कर सकते कि हम संपूर्ण रूप से सुखी है, क्योंकि कलयुग डिजाइन ही इसी तरह से हुआ है। दूसरी बात है कि हम कोई भी शुद्ध नहीं है, हमें बहुत सारी खामियां है, बहुत सारे दोष है, जिसके कारण हम अच्छे और बुरे का निर्णय नहीं कर सकते, कई बार अच्छी चीजों को समझ नहीं पाते। तो अगर हम इस कलयुग में इस मानव जीवन का सही तरीके से उपयोग करना है तो क्या करना होगा? पहले तो भगवान को संपूर्ण रूप से शरण जाना होगा। संपूर्ण रूप से शरण जाने के लिए पहले भगवान को मानना तो पड़ेगा। अगर आप भगवान को मानोगे ही नहीं तो शरण कैसे जाओगे? सो सबसे प्रमुख बात है कि हमें भगवान को संपूर्ण रूप से शरण जाना होगा, तभी हमारी नैया आगे बढ़ सकती है। दूसरी चीज है कि हमें गरीबों, जरूरतमंद और पीड़ित लोगों की मदद करनी होगी। ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हर एक व्यक्ति सक्षम है कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए। तो हमें यह देखना होगा कि हम किसी की मदद करें, ना कि यह अपेक्षा करें कि कोई हमारी मदद करे। और तीसरी बात है कि हमें सिर्फ अच्छे और अच्छे कर्म करने होंगे। भगवान को केंद्र बिंदु रखकर हमें अच्छे कर्म करते रहना पड़ेगा। तो इन सब चीजों के लिए पहले भगवान को मानना पड़ेगा, शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, गुरु का मार्गदर्शन लेना पड़ेगा। और अगर आप कहीं किसी न किसी वजह से कुछ चीजों को समझने में अक्षम है या समझ नहीं पाते, तो एटलीस्ट जो कह रहा है उस चीजों का प्रसार तो कीजिए। कहीं ना कहीं आपको वो पुण्य भी आपके साथ आ जाएगा। तो आपको अच्छे गुरुओं का, हमारे शास्त्रों का प्रचार करने में मदद करनी होगी। तो इस तरह हम अगर चलते जाएंगे तो हम धीरे धीरे प्रगति कर सकते हैं। लेकिन क्या हो रहा है इस कलयुग में, हमने कुछ गलत तरीकों को अपनाया है। हमने कुछ ऐसे सिस्टम बनाए हैं कि हम न चाहते हुए या अनजाने में उस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और पाप की भागीदार बन रहे हैं। तो जो भी गलत चीजें हैं, जो भी गलत धारणाएं है, जो भी गलत सिस्टम है, उसको चेंज करने की जरूरत होगी, उसकी चेंज करने की कोशिश करनी होगी, या उस अपने आप को सुधार कर उस सिस्टम के विरुद्ध चलने की कोशिश करनी होगी। ये सब उतना आसान भी नहीं है, ये मैं भी मानता हूं। लेकिन क्या है, अगर हम सामूहिक रूप से अगर कोई कोशिश करेगा तो हर किसी का हल हम ढूंढ सकते हैं। इसलिए देखिए, अभी बहुत सारे के लोग कहते हैं कि हमारी मदद करो, हम पीड़ित है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, हमें चंदा दे दो, हम ये करना चाहेंगे, ऐसे कहते। इसके बजाय आपको क्या करना होगा पता है? आपको बोलना होगा, चलो बताइए क्या मुसीबत है, क्या आपका दुख है, दुखों को इकट्ठा कीजिए, दुखों को मंगाइए। अगर कोई आपके साथ कोई परेशानी लेके आता है तो उस पहले परेशानी को लीजिए और उस परेशानी के अनुसार आप अपने साधनों को जुटाइए और उसका हल कीजिए। हर बार यह कहना है कि डोनेशन दे दो, ये भी बहुत ठीक नहीं। इसलिए मैं आज अपनी तरफ से, मैं गोवा के सांकवाल शहर का रहने वाला हूं, तो आसपास के इलाके में अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है, कोई जरूरतमंद व्यक्ति है, तो मुझे मेरे ये नीचे दिए हुए फोन पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, ताकि मैं उनकी सहायता कर सकूं। मैं पूरी तरह कोशिश करूंगा कि जो भी समस्या हो
उसको मैं अपने ग्रुप में पेश करूं और उसका सही समाधान ढूंढने की कोशिश कर सकूं। इस तरह अगर हर एक व्यक्ति अगर अपने बल पे नहीं हो सकता तो अपना ग्रुप बनाए या सामूहिक रूप से हम मदद कर सकते। इसलिए हमें ये पूरी कोशिश करनी होगी कि हम किसी ना किसी की मदद कर सके, ना कि हम सिर्फ दूसरों की मदद ले सके। तो हमें पहले मदद करना होगा। सिर्फ पहले हमें ये करने के लिए अपने कर्म के प्रति पूरी तरह ईमानदार होना होगा। अगर आपको सही समाधान चाहिए तो अपने कर्म को पूरी ईमानदारी से करना होगा। आपको आपका जो व्यवहार होता है ना, वो पूरा प्रेम पूर्वक होना चाहिए, प्रेम पूर्वक व्यवहार होना चाहिए और भगवान को केंद्र बिंदु बन रखकर इस व्यवहार को करना चाहिए। तो अगर आप किसी की जिंदगी में कोई बदलाव ला सकते, किसी के चेहरे पर अगर मुस्कुराहट ला सकते, तो आपका जीवन जरूर सफल होगा। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि सब लोग प्रेम से व्यवहार करें, तभी समाधान आएगा। अगर आपने आजकल के जो डिबेट्स या चर्चाएं देखी होगी तो हर एक अहंकार का शिकार होता है। हर एक कहता है कि ये मैंने किया है, मैंने किया है। हर एक कहता है कि ये मेरे कारण हुआ है। ये सही नहीं है। हम लोग करता धरता नहीं है, करता धरता केवल भगवान है। हम सिर्फ एक निमित्त मात्र है। आपने पिछली इसमें देखा भी होगा, एक IMA का अधिकारी बहुत ही अहंकार से कह रहा है, एक बाबा जी बहुत अहंकार से बात कर रहे हैं। ये अहंकार से कुछ होने वाला नहीं है। अगर जरूरत है तो आज प्यार की जरूरत है। अगर हम प्रेम पूर्वक अपनी बातें रखें, अपनी बातें सबको समझाने की कोशिश करें और एक दूसरे का साथ दे, तो हम कई सारी चीजों का समाधान ढूंढ सकते हैं। सिर्फ भगवान को दोष देकर या नेताओं को दोष देकर नहीं होगा। मैं ये सब क्यों कह रहा हूं? आज जरूरत है एक्शन की, संगठित होने की और संगठित होकर कार्य करने की। अगर संगठित होके हम कार्य नहीं करेंगे तो हमें फल प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि जो आने वाला समय है वो बहुत ही दर्दनाक है। ये जो आज विषम परिस्थितियां हमारे आगे आ रही है, चाहे वो कोरोना हो या आर्थिक परिस्थितियां हो, ये सब हमारे कर्मों का फल है। हम लोग कह रहे हैं कि हम हैं कंट्रोलर, वी आर इन कंट्रोल, बट वी आर नॉट इन कंट्रोल। हम लोग कंट्रोल में नहीं है। हम अहंकार में पूरी तरह डूब गए हैं। हम पूरी तरह इंद्रिय तृप्ति करने में लगे हुए हैं। हम मदद भी करते हैं सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें मानवता का धर्म निभाना होगा, सबकी सहायता करनी होगी। इसलिए मैं आज सभी से निवेदन करता हूं कि बजाय सिर्फ डोनेशन इकट्ठा करने की, पहले समस्या इकट्ठा कीजिए। जाइए, देखिए क्या क्या समस्या है। उस समस्या के आधार पर आप अपने साथियों को अप्रोच कीजिए उस समाधान का निवारण करने के लिए। और सबसे बहुत बड़ी बात है कि किसी को जल्द से जल्द भगवान मत बनाइए, क्योंकि हम भगवान बनने के लायक नहीं है। भगवान की एक जो नाखून है उसकी भी लायक नहीं है हम लोग। इसलिए मैं मीडिया से भी अनुरोध करता हूं कि किसी को भगवान जल्द से जल्द न बनाए और किसी को राक्षस भी या रावण भी मत बनाइए कि ये आदमी इतना घटिया है, क्योंकि हर एक आदमी में कुछ ना कुछ गुण होता है। तो यह हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है कि यह भगवान है और ये राक्षस है। हम सिर्फ और सिर्फ दूसरों की सहायता कर सकते हैं। अगर खुद के बल पर नहीं तो संगठन के बल पर कीजिए। देखिए, भगवान हर एक व्यक्ति में परमात्मा होता है। अगर आप उस परमात्मा को खुश नहीं रख सकते तो क्या फायदा।
और यह कहते हुए मैं उन सभी इंसानों को भी ये कहना कि अपनी सोच को भी जरा बदलिए, अपने कर्मों को भी अच्छी तरह देखिए। हाँ, आप अगर अपने माता पिता या सास ससुरों को या मित्र परिवार की तरह व्यवहार अच्छा नहीं रख रहे और आप पे मुसीबत आ रही है और आप ये कह रहे कि हमें कोई सहायता नहीं करता, तो ये भी गलत है। देखिए, ये इस दुनिया में पूरा हिसाब जो चला रहा है ना भगवान, उसका हिसाब पूरी तरह 100% करेक्ट है। इसलिए अपने कर्मों को भी सुधारिए, अपनी सोच को सुधारिए, सहायता कीजिए, जरूरतमंदों की सहायता कीजिए, पीड़ितों की सहायता कीजिए, कमजोर लोगों की सहायता कीजिए। इतना अपने आप को कमजोर मत समझिए। अगर आप नहीं कर सकते तो किसी सामर्थ्यवान लोगों को पास उनको डायरेक्ट कीजिए। हमेशा सहायता लेना ये छोड़ दीजिए। अगर आप अपने छोटी सी छोटी भी अगर आपने ये ठान ली कि मैं ना कुछ सहायता करूंगा, तो अपने आप इस दुनिया की बहुत सारी समस्या अपने आप सुलझ जाएगी। तो मैं यह कहता हूं कि प्लीज किसी की जिंदगी में बदलाव होने का कारण बनिए। किसी के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट लाने की कोशिश कीजिए। जब आप ये काम करेंगे तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं कि ये मेरा बंदा मेरा काम कर रहा है। भगवान ने आपको बनाया ही इसलिए कि आप सदा मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराते रहिए। इसलिए मैं साकवाल गोवा का रहने वाला हूँ, तो मैं यह निवेदन करता हूँ कि आसपास अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है, कोई जरूरतमंद हो, तो मेरे ये जो नीचे दिए हुए नंबर या ईमेल पर मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसकी मदद कर सकूँ। मैं अगर नहीं कर पाता तो मेरे ग्रुप से या मेरे जो साथी है उनसे मैं मदद मांगकर आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसलिए मैं सबसे ये अनुरोध करता हूँ कि अब मदद मांगने के बजाय मदद देने में विश्वास रखिए, क्योंकि मदद देना ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। भगवान ये देख रहे हैं कि आप किसकी सहायता कर सकते हैं। भगवान तो आपकी सहायता करेगा, लेकिन आप किसकी सहायता कर सकते हैं। इसलिए अपने कर्मों में ईमानदारी लाइए, अपने व्यवहार में थोड़ा प्रेम लाइए, संपूर्ण रूप से भगवान को शरण जाइए। किसी को जल्दी से जल्दी भगवान मत बनाइए और ना ही किसी को जल्दी से जल्दी शैतान न बनाइए। इस कलयुग में बहुत सारे पापड़ हमें मिलने हैं, हमें बहुत सारी खामियां हैं, उसके बावजूद भी हमें भगवान के प्रति संपूर्ण रूप से प्रामाणिक रहना होगा। भगवान की कृपा से ही हम सारी समस्याओं का निपटारा कर सकते हैं, वरना हम किसी काम की चीज नहीं है और हम किसी समस्या का निदान नहीं कर सकते। मैं मीडिया के साथियों से भी निवेदन करता हूं कि आप जिस तरह जो दिखा रहे हैं गलत तरीके से, उसे बंद कीजिए। कुछ अच्छे लोगों की सहायता कीजिए, क्योंकि अच्छे लोगों की सहायता करना भी एक पुण्य का काम है। तो आप अच्छे कार्य करने में, अच्छे कर्म करने में मदद कीजिए, सभी की सहायता कीजिए, सभी को प्रेम और आदर पूर्वक अपनी जिंदगी में स्थान दीजिए। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा साथ दीजिए और मेरे वीडियो को वायरल करते रहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।